कोविड-19 की तीसरी लहर के दावों के बीच केंद्र सरकार ने इसके लेटेस्ट वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मद्देनज़र दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो आने वाले वक्त में आपके और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। हमें इस बीमारी से संभवतः सुरक्षा भी दिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने ओमाइक्रॉन के खतरे को लेकर क्या फैसले लिए हैं और उसी के साथ यह भी जान लेते हैं कि कोविड के इस नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का घातक फ्यूज़न क्या है जो हमारे लिए लगातार कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, दुनिया के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है और क्यों WHO इसका खतरा बढ़ने की संभावना व्यक्त कर रहा है। आप जानते ही हैं कि देश में 15 से 18 आयु वर्ग के टीनएजर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है क्योंकि अब इसका खतरा बच्चों पर भी धीरे धीरे नजर आने लगा है। इस बीच अब सरकार ने वयस्कों के लिए एंटी कोविड प्रिकॉशन डोज को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है सरकार ने? केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश के फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर समेत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाली कोविड-19 टीके की प्रिकॉशन डोज यानी कि एहतियाती टीका उन्हें दी गई पहली 2 डोज का ही होगा। मतलब जो टीका आपने पहले लिया है आपको तीसरे टीके के तौर पर भी वही लेना होगा। आपको याद होगा कि मैंने पिछले एक वीडियो में प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है इस बारे में विस्तार से बताया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि केंद्र सरकार में आला स्वास्थ्य अधिकारी प्रिकॉशन डोज को लेकर किस मंथन में थे और वे देश में लोगों को प्रिकॉशन डोज के तौर पर कौन सी वैक्सीन दी जाए इस पर एकमत नहीं थे। वे लंबे डिस्कशन के बाद भी किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे थे। कुछ एक्सपर्ट इसके लिए पहले दी जा चुकी वैक्सीन से अलग मेक यानी ब्रांड की वैक्सीन देने की वकालत कर रहे थे, तो कुछ उसी डोज की जो पहले 2 टीकों के तौर पर दी गई है। इस पर विस्तार से बने वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसे देखने से आपके लिए इसे समझना और भी आसान हो जाएगा। अंततः अब केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि प्रिकॉशन डोज उसी टीके की होगी जो 2 टीकों के तौर पर दी गई है और नीति आयोग के मेंबर हेल्थ वीके पॉल ने स्पष्ट भी कर दिया है कि यह 10 जनवरी से इसके सभी एलिजिबल लोगों यानी पात्रों को दी जाना शुरू कर दी जाएगी। यह तो हो गया प्रिकॉशन डोज को लेकर सरकार का पहला फैसला। अब हम जान लेते हैं सरकार के दूसरे निर्णय के बारे में यानी होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस के बारे में। तो लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड के हल्के लक्षणों या बगैर लक्षणों वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार बुजुर्ग मरीजों, HIV इन्फेक्टेड, ट्रांसप्लांट कराने वाले और कैंसर के मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर ही होम आइसोलेशन की परमिशन होगी। इसी के साथ बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज का ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से ज़्यादा होना भी जरूरी है, तभी उन्हें होम आइसोलेशन में जाने की इजाज़त मिल पाएगी। गाइडलाइंस में बताया गया है कि हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे। इन मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा तरल आहार लेने की सलाह दी गई है। उनके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रखना भी जरूरी है। सरकार ने कोरोना मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह भी दी है। माइल्ड और असिम्प्टोमेटिक मरीजों को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के लगातार संपर्क में रहना होगा। उन्हें ज़रूरत पड़ने पर कंट्रोल रूम टेस्टिंग और हॉस्पिटल बेड समय पर उपलब्ध करवा सकेंगे। मरीजों को स्टेरॉइड लेने की खास मनाही है। CT स्कैन और चेस्ट एक्सरे भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किए जा सकेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं ताकि लोगों को भविष्य में सुरक्षा मिल सके, साथ ही साथ इस तीसरी लहर में उन्हें कम से कम तकलीफ हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस बारे में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या कहना है और वो लगातार ओमाइक्रॉन को लेकर दुनिया को क्यों अलर्ट कर रहा है। दरअसल WHO पहले ही चेतावनी जारी कर चुका है कि दुनिया ओमाइक्रॉन को हल्के में न ले। जितना अधिक वह फैलेगा उतनी ही तेज़ी से नए वेरिएंट बढ़ सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सतर्कता बरतना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पहली नज़र में ओमाइक्रॉन वेरिएंट भले ही ज़्यादा खतरनाक न नज़र आ रहा हो पर इसका डेल्टा वेरिएंट के साथ फ्यूज़न जरूर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए WHO का कहना है कि यह जितना अधिक फैलेगा उतनी तेज़ी से नए वेरिएंट बढ़ सकते हैं। WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया था कि ओमाइक्रॉन और डेल्टा मिलकर कोरोना की सुनामी ला सकते हैं। डेल्टा के प्रकोप के दौरान ही ओमाइक्रॉन का ज़्यादा संक्रमण होना सुनामी लाने का कारण भी बन रहा है। यहाँ भारत में हम देख भी रहे हैं कि एक और ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर डेल्टा वेरिएंट के मामले मिलने से भी हालात भयावह होते दिख रहे हैं क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये दोनों मिलकर नया वेरिएंट डेल्मिक्रॉन
बना सकते हैं, यानी डेल्टा और ओमाइक्रॉन का मिला जुला नया वेरिएंट। विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्मिक्रॉन ही अमेरिका और यूरोप में आई कोरोना की सुनामी के लिए जिम्मेदार है। उसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि ऐसा ही भारत में भी हुआ तो यहाँ भी 20 लाख केसेस आ सकते हैं। सरकारों की चिंता का कारण शायद यही है, इसीलिए राज्य सरकारें लगातार प्रतिबंध कड़े कर रही हैं। ग्लेनिगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शियस डिजीज और इन्फेक्शन कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने मीडिया को बताया है कि जनवरी के आखिर तक भारत में हर दिन औसतन 20 लाख केस आ सकते हैं, क्योंकि जापानी वैज्ञानिकों की रिसर्च ने भी साबित कर दिया है कि डेल्टा की तुलना में ओमाइक्रॉन 4 गुना ज़्यादा संक्रामक है। इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन मानते हैं कि देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में यदि गिरावट आएगी भी तो वो फरवरी के तीसरे हफ्ते से ही शुरू हो सकती है। उन्हें देश में मार्च तक हालात सामान्य होने की उम्मीद नज़र आ रही है, पर उनकी यह उम्मीद भी हमारी चिंता को खत्म नहीं कर रही। हो सकता है कि इस बीच कोरोना का कोई नया वेरिएंट हमारी चिंता बढ़ाने के लिए सामने आ जाए। WHO जो लगातार इस वायरस की ट्रैकिंग कर रहा है, उसने भले ही SARS-CoV-2 के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद अब तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी VOC की श्रेणी में रखा है, परंतु वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी VOI की श्रेणी में भी वो अब भी लंबाड़ा और MU वेरिएंट को रखता है। इसके अलावा वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी VUM के तहत भी WHO 3 अलग अलग वेरिएंट की ट्रैकिंग कर रहा है। न जाने आने वाले वक्त में इनमें से कौन सा वेरिएंट हमारे लिए खतरा बनकर खड़ा हो जाए। इसलिए हम सबको एंटी कोविड वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के लिए तैयार रहना होगा और केंद्र सरकार को उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की कोविड-19 संबंधी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नेजल कोविड टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें यह भी परीक्षण किया जाना है कि क्या इसे बूस्टर डोज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार प्रिकॉशनरी डोज के साथ तेजी से प्रभावी बूस्टर डोज की तलाश भी कर रही है। सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी बूस्टर टीके की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले वक्त में कोरोना के रोज आ रहे नए वेरिएंट से बचने के लिए हमें ऐसी कई वैक्सीन्स और उनकी कई डोज की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल बस यही ध्यान रखिए, यदि आपको सांस लेने में समस्या हो रही है, आपकी सांस फूल रही है, सीने में लगातार दबाव महसूस हो रहा है या लगातार थकान या बदन दर्द हो रहा है, शरीर में ऑक्सीजन रेट 93% से कम नज़र आ रहा है या फिर आपको लगातार 3 दिन से 100 डिग्री बुखार है, तो उसे बिल्कुल भी हल्के में न लें। तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि इस बीमारी से आपको उचित डॉक्टरी सलाह और सही समय पर शुरू हुआ सही इलाज ही सुरक्षित रख सकता है, किसी के बताए घरेलू उपचार या छिपाए सिम्टम्स नहीं। धन्यवाद।